अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका भाई बिलाल। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूँ जो बहुत अहम है और वो है वक्त की कदर। वक्त हमारे पास सबसे कीमती वसाइल में से एक है और फिर भी ये सबसे ज़्यादा महदूद है। हम सब के पास अपनी ज़िंदगी में एक महदूद वक्त है और ये हम पर मुनहसर है कि हम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। बदकिस्मती से बहुत से लोग इन चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं जो अहम नहीं है या इनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। वो सोशल मीडिया के ज़रिए स्क्रॉल करने, टीवी शोज़ देखने या देगर सरगर्मियों में मशगूल होने में घंटों गुजारते हैं जो इनकी ज़ाती तरक्की या खुशी में हिस्सा नहीं डालते हैं। लेकिन बात यह है, वक्त एक नाकाबिल तजदीद वसीला है। एक बार ख़त्म होने के बाद यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब ज़्यादा वक्त नहीं खरीद सकते या किसी और से उधार नहीं ले सकते। इसलिए ज़रूरी है कि अपने वक्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें और हर लम्हे को शुमार करें। लिहाजा अगर आप अपने आप को ऐसी सरगर्मियों पर वक्त ज़ाया करते हुए पाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखती है, तो ये तब्दीली करने का वक्त है। अपने लिए अहदाफ और तरजीहात तय करके शुरुआत करें। शनाख्त करें कि आपके लिए क्या अहम है और आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर इन अहदाफ के लिए काम करने के लिए एक मंसूबा बनाएं और इनकी जानिब पेशरफ्त करने के लिए अपना वक्त इस्तेमाल करें। याद रखें, वक्त एक तोहफा है और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना आप पर मुनहसर है। ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होकर ऐसे फसलें न दें जो आपको खुशी या तकमील नहीं लाती है। इसके बजाय अपने वक्त को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें जो आपके लिए अहम है और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बामानी और मुकम्मल हो जाती है। तो आइए आज ही अहद करें कि वक्त ज़ाया करना बंद करें और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारना शुरू करें। आइए अपने वक्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें और हर लम्हे को शुमार कर एक साथ मिलकर हम हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम अपना जहन रखते हैं। लेकिन ये सब कुछ अपने वक्त की कदर करने और इसका एहतराम करने से शुरू होता है। मवाद वक्त की कदर को अजा करने से शुरू होता है और ये कि एक गैर काबिल तजदीद वसीला कैसी है। ये इस बात पर जोर देता है कि एक बार गुजर जाने के बाद ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और ऐसे समझदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके बाद इसकी वजाहत होती है कि किस तरह लोग अक्सर इन सरगर्मियों पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं जो इनकी ज़ाती तरक्की या खुशी में हिस्सा नहीं डालती है, जैसे कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या टीवी शोज़ देखना। मवाद का बुनियादी पैगाम ये है कि नाज़रीन अपने लिए अहदाफ और तरजीहात तय करें और इनके लिए काम करें। ये इनका हौसला अफजाई करता है कि वो अपना वक्त अपने मकासद की तरफ पेशरफ्त करने और इन चीज़ों को करने के लिए इस्तेमाल करें जो इनके लिए अहम है। ऐसे करने से वो महसूस करेंगे कि इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बामाना और मुकम्मल हो जाएंगी। मवाद का इख्तिताम कॉल टू एक्शन के साथ होता है जिसमें नाज़रीन को वक्त ज़ाया करने से रोकने और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने का अहद करने के लिए कहा जाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि अपने वक्त की कदर करने और इसका एहतराम करने से नाज़रीन हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए वो अपना जहन रखते हैं। देखने के लिए आपका लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तरगीब दी है।